हेलो स्टूडेंट, आज का नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, दोनों बात एक है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों, कौन सा प्रश्न? ज्यामिति वाला प्रश्न। जैसे कैसा प्रश्न होगा? जैसे बिंदुओं, रेखाओं और तलों के गुणों। ठीक है, यानी तल वाला क्वेश्चन होगा, रेखा से रिलेटेड होगा, बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलेंगे ज्यामितीय प्रश्न। ठीक है, ज्यामितीय क्वेश्चंस। तो ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है, अतः इसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति यानी एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब चतुर्थांश के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को समझाने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक्सिस। जैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसे हम लोग इधर कहेंगे, इधर माइनस में, इधर कहेंगे प्लस में। ठीक है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हमारा वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा पॉजिटिव वाई है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्ष। ये हमारा माइनस है। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये माइनस में वाई अक्ष। जिस बिंदु पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है या प्रतिच्छेद करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाई अक्ष बोलते हैं। ये हमारा क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, और ये उद्गत, जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चतुर्थांश है। इसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो हम लोग जानना ये चाहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अगर होगा तो उस पॉइंट का मतलब कि चिन्ह क्या होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि चिन्ह को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा, इनके डायरेक्शंस को, एक्स के डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। जैसे एक नंबर लाइन है, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। दाएं तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर बीच में क्या है? जीरो। जीरो से लेफ्ट मतलब बाएं में वो नेगेटिव होता है। उसी तरह ये भी एक संख्या रेखा है। ऊपर की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे पॉजिटिव होंगे, और इधर मतलब जीरो से नीचे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारा नेगेटिव होंगे। तो हम लोग इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव को कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। तो इन कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा समझाने के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं ना, ये क्या है? हमारा एल है। क्या है? एल। तो एल अगर है तो इस एल को हम लोग ऐसे इंड पोजिशन पे ऐसे कर देते हैं डायरेक्शन को। तो एल जो है, एल के इंड पोजिशन पे हम लोग दिखाए हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज दिखाया ना। तो देखो, तो इस मतलब आकृति में एल कहाँ है? ये एल है। ठीक है, एल है तो इनके इंड पोजीशन पे क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा। उसी तरह से ये क्या है? अपोजिट है। अपोजिट क्या है? अपोजिट एल है। तो अपोजिट एल के इंड पोजीशन पे साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस इतना ध्यान रखेंगे तो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कहाँ पॉजिटिव एक्स होगा, कहाँ नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा? सीधा एल, और उल्टा एल को इन में हम लोग समझेंगे कि नेगेटिव है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एक फिर चीज़ समझना पर चाहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी बिंदु को अगर दिखाएं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, किसी बिंदु को अगर इंडिकेट करेंगे तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो निर्देशांक दिखाने के लिए पहले x फिर जाके y, जब भी निर्देशांक दिखाना होगा, ठीक है, तो निर्देशांक के लिए क्या कहेंगे, पहले x फिर जाके y। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो निर्देशांक के लिए पहले x का मान फिर जाके y का मान होता है, पहले x का मान फिर y का मान, निर्देशांक के लिए x का मान y कहा जाता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जानेंगे कि x का मान, तो x क्या पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, यानी साइन नहीं लिखेंगे, और y क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग कहेंगे पर x, y। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो क्या होगा, पहले x का मान फिर y का मान, क्योंकि निर्देशांक दिखाना चाहेंगे किसी बिंदु का अगर, तो पहले x का मान x नेगेटिव फिर जाके y पॉजिटिव होगा, क्योंकि y पॉजिटिव है। सेकंड थर्ड में अगर आएंगे हम लोग, तो थर्ड में देखेंगे पहले x, ये x है, ये हमारा y है, ठीक है, तो x माइनस में हो जाएगा और y क्या हमारा माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या बनेगा, -x -y। उसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो x क्या पॉजिटिव है, फिर जाके y क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या निर्देशांक मिला फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये तो बात हो गई कि दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव तो बाद में, पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड, पहला पॉजिटिव और बाद में अगर नेगेटिव तो फोर्थ है। ठीक है, देखिए हम लोग मानते हैं कि x, y जो है कोई बिंदु का निर्देशांक है, मान ले वो बिंदु यहाँ है, इस बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ सुनना चाहेंगे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, यानी इस बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाता है, इस बिंदु से y अक्ष की दूरी, यानी y अक्ष की दूरी जो है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है या x निर्देशांक कहलाता है, भुज कहलाता है या x निर्देशांक कहलाता है। फिर हम लोग उसी तरह उल्टा अगर कह दें, जैसे हम लोग बोल रहे थे क्या कि y अक्ष से दूरी, ठीक है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x निर्देशांक या भुज कहलाता है। अगर हम लोग बात करें, अगर y अक्ष से दूरी क्या कहलाया, x निर्देशांक या भुज कहलाया। अगर हम लोग कहें कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट, या फिर y निर्देशांक, जिसे कोटि कहेंगे। ठीक है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि। ठीक है, और y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, वो भुज, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अब्सिसा। ठीक है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x निर्देशांक या भुज या अब्सिसा, और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, यानी उल्टा होता है, y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, जो हमने कुछ देर पहले बताया। उद्गर रेखा जिसे हम लोग कहते हैं लंबवत, उद्गर मतलब के लंबवत, क्षैतिज का मतलब ये लाइन क्षैतिज में है। ठीक है, ये सारी लाइन क्या है, क्षैतिज में है, इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, उसी को कहते हैं एक्स अक्ष। सही में बात है, हम लोग पढ़े भी अभी कुछ देर पहले कि इस लाइन को एक्स अक्ष बोले थे। उद्गर रेखा यानी इसको बोलते हैं हम लोग लंबवत, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करता है मूल बिंदु कहलाता है। सही बात है ये, तथा इसका निर्देशांक 0,0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष कौन सा है, ये वाई अक्ष, वाई अक्ष से दूरी तो उल्टा होता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अब्सिसा, भुज को हम लोग कहते हैं अब्सिसा। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स निर्देशांक या भुज। ठीक है, और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या ऑर्डिनेट या वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से बात करेगा तो वाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित, किस पर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, जिस अक्ष पर कोई बिंदु दिखाई देगा तो उसी अक्ष का होगा, और अगर एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, एक्स अक्ष पर है तो x, 0, अगर y अक्ष पर होगा तो क्या होगा, 0, y। ठीक है, जिस अक्ष पर होगा उसका मान होगा, x अक्ष पर है इसलिए x, 0। ठीक है,
उसके हम लोग देखेंगे अब आगे। यहाँ देखते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, सही बात है। y अक्ष की बात करेंगे तो y का मान होगा x के 0 होगा। यदि x बराबर क्या है m, अगर यदि x बराबर क्या हो जाए m हो जाए, यदि x बराबर m, ये m क्या है, अचर है। अचर का मतलब कोई गिनती की संख्या है। यदि x का वैल्यू अगर कोई गिनती की संख्या हो, ठीक है, यानी जिसे हम लोग x बराबर m कहें, अभी m का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। x बराबर m जहाँ m अचर है, m क्या है, अचर है, का आलेख क्या होगा, x y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। अगर x बराबर कोई वैल्यू होता है तो y अक्ष के समांतर होता है। अगर y का वैल्यू कुछ अचर होता है तो x अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लास 9 में है। क्लास 9 में ये सारी चीज़ें हैं। यदि x बराबर 0 का आलेख y अक्ष पर होता है, कुछ देर पहले ही बात की, यदि x बराबर 0 हो जाए तो कहाँ पर होगा, y अक्ष पर आलेख होगा। यदि y बराबर 0 हो जाए तो उसका आलेख क्या होगा, x अक्ष पर होगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता डकार्त है ना, डकार्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डकार्त को कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का फादर कौन है, डकार्त है, ठीक है। फिर हम लोग अगले पेज में देखेंगे, वो हमारा होमवर्क है।